नमस्कार। तो आज हम भगवत गीता के बिल्कुल शुरुआती पॉइंट पर बात करने वाले हैं। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। जी बिल्कुल। ये वो क्षण है कुरुक्षेत्र में जब सब तैयार है, शंख बज चुके हैं और अचानक महायोद्धा अर्जुन लड़ने से हिचक जाते हैं। हाँ, और हमारी ये जो बातचीत है ये अर्जुनास डिलेमा द जेनेसिस ऑफ गीताज विजडम के कुछ हिस्सों पर आधारित है। कोशिश यही है कि अर्जुन की इस उलझन को थोड़ा गहराई से समझें। सही है। देखिए सीन क्या है। कुरुक्षेत्र का मैदान, एक तरफ धृतराष्ट्र बेचैन है, संजय से पूछ रहे हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उस सवाल में ही कितनी चिंता है ना, मतलब सिर्फ रिपोर्ट नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल। एक पिता का डर है और संजय जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई है वो देख रहे हैं, बता रहे हैं कि सेनाएं तैयार हैं, बड़े बड़े योद्धा आमने सामने हैं, माहौल एकदम तनाव वाला है। और तभी अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कुछ ऐसा जो थोड़ा अजीब लगता है उस समय। हाँ, वो कहते हैं सेन्योर भयोर मध्य रथम स्थापयम मेच्युत, मतलब हे कृष्ण, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए जरा, ताकि मैं देख लूं कि लड़ना किससे है। ऊपर से तो ये एक वॉरियर का मूव लगता है, रणनीति का हिस्सा। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन जैसे ही रथ बीच में पहुंचता है और अर्जुन की नजर पड़ती है सामने वाली सेना पर, ओहो, वहां कोई अजनबी दुश्मन नहीं है? नहीं, वहां है उनके अपने, दादा भीष्म, गुरु द्रोण, मामा, भाई, बेटे, पोते, सब अपने। और बस वहीं से वो टूट जाते हैं। उनका विषाद, उनका दुख शुरू होता है। और ये कोई मामूली दुख नहीं है, ये उनके पूरे अस्तित्व को हिला देता है। वो कहते हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। सोचिए, अर्जुन जो क्षत्रिय है, जिनका धर्मी युद्ध है, वो कह रहे हैं हे कृष्ण, मुझे जीतनी चाहिए, न राज्य चाहिए न सुख। मतलब जिस चीज के लिए वो जाने जाते थे वही उन्हें व्यर्थ लग रहा है। हाँ, और वो सिर्फ भावुक होकर नहीं कह रहे हैं, वो तर्क भी दे रहे हैं कि अपनों को मारकर राज मिलेगा तो क्या फायदा, कुल का नाश होगा, धर्म बिगड़ेगा, पाप लगेगा। ये एक नैतिक दुविधा बन जाती है। अपना कर्तव्य निभाएं या अपनों को बचाएं। बिल्कुल। ये सिर्फ मोह नहीं है, ये युद्ध के परिणामों पर एक गहरा विचार भी है। आज भी तो होता है ना ऐसा, प्रोफेशनल ड्यूटी और पर्सनल रिश्तों में टकराव। हाँ, होता है। और ये अंदरूनी लड़ाई इतनी जबरदस्त है कि उनके शरीर पर असर दिखने लगता है। जी, वो कहते हैं गांडीवम स्रंसते हस्तात, मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, त्वक्चैव परिधयते, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा मन घूम रहा है, भ्रमित है। ये दिखाता है कि मन की उथल पुथल शरीर को कैसे बेबस कर सकती है। माइंड बॉडी कनेक्शन कितना गहरा है। ये कमाल की बात है ना कि इतनी बड़ी लड़ाई से ठीक पहले मुख्य योद्धा ही लड़ने से इनकार कर रहा है। हाँ, और यही इस पहले अध्याय की खासियत है। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जो किसी बड़े धर्म संकट में फंसा हो, जहां सही गलत चुनना मुश्किल हो, खासकर जब अपने ही सामने हो। सही कहा। असली लड़ाई तो पहले अंदर लड़ी जाती है, अपने शक, अपने मोह, अपने डर से। तो अर्जुन का ये जो विषाद है, ये दुख, ये सिर्फ भागना नहीं है। जैसा कि आपने स्रोत का जिक्र किया, ये एक तरह से आत्मचिंतन की शुरुआत है। अच्छा, मतलब ये नेगेटिव चीज नहीं बल्कि एक जरूरी पड़ाव है। हाँ बिल्कुल, ये वो जमीन तैयार कर रहा है जिस पे आगे गीता का ज्ञान टिकेगा। जब तक वो इस द्वंद से गुजरते नहीं, शायद वो कृष्ण की बात सुनने को तैयार भी नहीं होते। तो ये विषाद एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक बन गया। एग्जैक्टली। इसी स्थिति ने कृष्ण को वो महान उपदेश देने के लिए प्रेरित किया जो हम आगे के अध्यायों में देखते हैं। सांख्य योग से शुरू होता है, अर्जुन की समस्या सबकी समस्या बन जाती है और कृष्ण का जवाब सबके लिए मार्गदर्शन। तो इस पहले अध्याय से एक बड़ा सबक ये है कि बाहर की चुनौतियों से लड़ने से पहले अंदर की उलझनों को समझना, उनका सामना करना जरूरी है। बिल्कुल, अपने अंदर के सवालों से भागे बिना। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, क्या वाकई बाहरी हालात ही हमारी जिंदगी तय करते हैं, या फिर उन हालातों पर हमारी अंदरूनी प्रतिक्रियाएं, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, हमारी उलझनें, वो ज्यादा असर डालती हैं हमारे फैसलों पर? सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर करें।